नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट जो है 36 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 35 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और आज का ये वीडियो जो है साइंस स्पेशल रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग कौन सा नियम पर आधारित है? तो ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूटन गति का तृतीय नियम पर जो है रॉकेट लॉन्चिंग जो है आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रियर व्यू मिरर में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रियर व्यू मिरर में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली थी? तो ये मिली थी सीजियम, गैलियम और जर्मेनियम को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सीजियम, गैलियम और जर्मेनियम को जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है बाद में तालिका में जगह मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है? CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है? ये होता है 56। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। CaO का जो है इकाई द्रव्यमान जो है 56 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है Ag, यानी कि जो है चांदी का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो है धातुओं के जो है यौगिकों का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मूत्र मार्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में डाला जा सकता है? धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में डाला जा सकता है? तो वो है तन्यता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तन्यता धातु का वह गुण है जिसके कारण जो है उसे तार के रूप में डाला जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 48U। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 48U जो है यह ओजोन का आणविक द्रव्यमान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो ये होता है रेलगाड़ी और हवाई जहाज में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेलगाड़ी और हवाई जहाज में जो है इसके मध्य जो है जड़त्व का मान अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? तो यह है जाइलम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जाइलम जो है यह एक अस्थायी उत्तक का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है
और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि एक बंदूक की गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये गोली से कम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गोली से कम जो है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा जो है गोली से कम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोटोन से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती है जिन्हें कहा जाता है। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं धूमिकाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धूमिकाएं जो है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिसे कि धूमिकाएं कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं? उसे खिंचाव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका मान नग्न होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है? किसका मान नग्न होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है? तो ये हो जाएगा बल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बल जो है, यदि किसी का मान नग्न होने पर जो है कोई वस्तु की नियत गति जो है नग्न हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? तो ये हो जाएगा Np, यानी कि नेप्टेनियम जो है यह एक संक्रमण धातु नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता? तो ये होता राइजोपस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राइजोपस जो है वह बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सही मछली क्या होता है? एक सही मछली क्या होता है? ये होता है डॉग फिश। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉग फिश जो है एक सही मछली होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? तो ये रोकता एस्बेसिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एस्बेसिक अम्ल जो है यह पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? तो ये किया था जॉन डाल्टन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जॉन डाल्टन ने जो है इसी पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? तो ये लेड और टीन के संयोजन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेड और टीन के संयोजन से जो है सोल्डर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? तो ये होती है धनात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई जो है धनात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? तो
तो ये जाना जाता है परमाणुकता के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परमाणुकता के रूप में जो है अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को जो है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन बहुत कमजोर विकसित बच्चे को जन्म देते हैं? कौन बहुत कमजोर विकसित बच्चे को जन्म देते हैं? तो ये देते हैं कंगारू। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कंगारू जो है बहुत कमजोर और विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें क्या प्रदान करती है? ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें क्या प्रदान करती है? तो ये करती है ध्वनि का संवेदन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्वनि का संवेदन जो है, ध्वनि हवा के माध्यम से चलती हुई हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल जो है यह टमाटर में मौजूद होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।